स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास जो है तो 2.7 तक हो गया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 2.8। क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में सेम है, जो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फार्मूला तो सेम ही रहता है, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एक मिनट बस। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mmHg respectively. At 350 Kelvin, find out the composition of liquid mixture. If total vapor pressure is 600 mmHg, also find the composition of the vapor pressure. Vapor phase हिंदी में भी वही सेम क्वेश्चन है। 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों A एवं B के वाष्प द्रव क्रमशः 450 एवं 700 mmHg है। यदि कुल वाष्प द्रव 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन साथ ही वाष्प अवस्था का संगठन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप जब रीड करो तो आपको मैंने हमेशा ये चीज सजेस्ट किया हुआ है कि आप क्वेश्चन मार्क उसका ध्यान दो कि आखिर क्वेश्चन मार्क क्या है। यहाँ पे ये वेपर प्रेशर जो टर्म है तो आपको ये ध्यान आ रहा होगा कि राउल्ट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। राउल्ट लॉ के फार्मूले से सॉल्व होगा। राउल्ट लॉ में ये हमारे पास दो लिक्विड है ए और बी, है ना, सेम क्वेश्चन है। और लिक्विड के जो ए लिक्विड का प्रेशर दिया हुआ है वो इतना है और बी का प्रेशर इतना है। और यदि हम दोनों लिक्विड को मिक्स कर देते हैं तो कुल जो हमारा प्रेशर होता है वो इतना हो जाता है 600 mmHg। अब हमको ध्यान ये देना है कि फर्स्ट तो दिया है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। आप लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन या कैलकुलेट करो और वेपर फेज में भी कंपोजिशन कैलकुलेट करो। ध्यान रखो कंपोजिशन टर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन है। आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लगाना है। हिंदी में भी वही चीज है कि पूरी चीजें ए और बी है, दोनों का जो है तो हमको दिया हुआ है प्रेशर इतना है ना। और वो प्रेशर किस अवस्था में, प्योर स्टेट में ये प्रेशर दिया हुआ है। ए का वही 450, बी का 700 और टोटल जो प्रेशर दिया है वो हमको दिया है 600 mmHg। अब यहाँ पे भी हमको सिर्फ बोल रहा है कि द्रव मिश्रण का संघटन का मतलब ये है कि आपको वही मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन निकालना है। और जब हम मिक्स करते हैं दोनों ए और बी लिक्विड को तो उसके बाद जो उसका वेपर बन रहा है, यहाँ पे है वाष्प प्रवस्था, तो संगठन मतलब यहाँ पे भी दो बार आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद हम लोग डायरेक्ट ये देखते हैं कि हमको क्या क्या कैलकुलेशन यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी दी हुई है। तो जब सॉल्व करते हैं तो हमारा जो फर्स्टली है ना, हमको क्या दिया हुआ है वो चीज देखते हैं। गिवन दैट क्या है यहाँ पे, तो आपने सिर्फ कह दिया कि ए एंड बी, जो ए और बी है तो ए का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर, ध्यान रखिएगा पी ए नॉट रीड करते हैं, है ना, प्योर के लिए पर नॉट का साइन यूज करते हैं। पी ए नॉट हमारे पास है 450 mmHg, सेम एज पी नॉट बी हमारे पास है 700 mmHg। वही चीज आप हिंदी में भी लिख सकते हो, दिया है, बाकी चीजें तो वही है। जो पी टोटल है या आप इसको पी सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, तो ये है हमारे पास 600 mmHg। इतनी चीजें हैं। अब हमको ध्यान ये रखना है कंपोजिशन कैलकुलेट करना, मतलब मोल फ्रैक्शन किस स्टेट का, लिक्विड स्टेट का। और ध्यान रखिए जब आप लिक्विड स्टेट का कैलकुलेट करोगे तो इसमें आपके पास जो मेन चीज है वो सिर्फ इतना है कि लिक्विड स्टेट के लिए फार्मूला होता है कि जो हमारा पी टोटल होगा, पी टोटल वो किसके इक्वल होगा, तो आपने कह दिया कि पी ए, जो ए का प्रेशर होगा और जो बी का प्रेशर होगा उसके इक्वल होता है पी टोटल। और ध्यान ये रखना कि पी ए का मीन्स क्या होगा, मतलब किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आपने कह दिया उस लिक्विड के प्योर स्टेट पे और उसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन पे। जैसे पी ए का जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, तो आपने कह दिया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी ए होगा कितना, जो ए का प्रेशर है वो उसके प्योर स्टेट के प्रेशर और उसके
जो मोल फ्रैक्शन है उसका प्रोडक्ट होगा, और जो बी लिक्विड का प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, तो आपने कह दिया कि बी के जो प्योर स्टेट का प्रेशर है और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सेम फार्मूले सेम चीजें हैं। अब हमको ध्यान से ये चीज रखना है कि यहाँ पे हमको पी टोटल तो दिया हुआ है, पी नॉट ए पी नॉट बी सब कुछ मेंशन है, एक्स ए एक्स बी नहीं है, और वही तो कैलकुलेट करना है हमको जो है, तो एक्स ए एक्स बी कैलकुलेट करना है, मतलब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हम इस फार्मूले को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पी ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हो, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी गिव्स 1। जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो आप इसको एक्स बी के प्लेस पे ये चीज जो है तो पुट कर सकते हो और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही अपन वैल्यू इसकी पुट करते हैं तो हमारे पास जो आता है कैलकुलेशन, ध्यान रखिएगा, पीटी इक्वल है हमारे पास 600, पीटी इक्वल है 600, पी नॉट ए है हमारे पास 450 एक्स ए कैलकुलेट करना है हमको, एक्स ए हो गया, प्लस पी नॉट बी हमारे पास 700 एंड फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, 1 माइनस एक्स बी। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास कैलकुलेशन में आता है एक्स ए प्लस 700 माइनस 700 एक्स ए। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको आप ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 600 माइनस 700 इक्वल 450 एक्स ए माइनस 700 एक्स ए। यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन पे -100 होगा, और कैलकुलेशन पे वैल्यू कैलकुलेट हो क्या आती है वो कितना आ जाएगा, पहले माइनस दोनों साइड का अपन कट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100/250 इक्वल एक्स ए, और आप जब कैलकुलेट करते हो तो आपके पास जो एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट होगी 0.40, और जब आपको एक्स ए कैलकुलेट हो गया तो आप फार्मूले से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिए एक्स बी कितना हो जाएगा, तो एक्स बी के प्लेस पे आपने लिखा हुआ है एक्स बी होगा आपका, एक्स बी कितना हो जाएगा, तो एक्स बी के लिए आपने 1 माइनस 0.40, तो आप वही एक्स बी की वैल्यू जो रख दोगे वो कितनी। कंपोजिशन इन वेपर, ये लिक्विड फेज का कंपोजिशन था, मतलब आपको कंपोजिशन 2 टाइम्स कैलकुलेट करना है बच्चों, 2 बार निकालना है। एक कंपोजिशन यहाँ पे यूज किया हुआ है, एक कंपोजिशन यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर का है, और लिक्विड मिक्सचर में आपके पास एक्स ए एक्स बी आ गया है, मतलब आप बोल सकते हो कि जो द्रव अवस्था का संघटन है वो कितना है, एक्स ए इतना है, एक्स बी इतना हो जाएगा। अब इसी में हम जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज का कैलकुलेट करते हैं। और ध्यान ये रखना है आपको कि वेपर फेज के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं, तो वेपर फेज के लिए है ना, ये सेकंड पार्ट यहां से यूज कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट आप लिख सकते हो कंपोजिशन इन लिक्विड, और यहाँ पे जो वेपर फेज के लिए कंपोजिशन कैलकुलेट की गई है। वही चीज है कि आप जो पहला पार्ट था कि आप कंपोजिशन कैलकुलेट करो द्रव अवस्था के लिए, और दूसरा था वाष्प प्रावस्था के लिए कंपोजिशन कैलकुलेट करो। क्वेश्चन देख लेना ध्यान से। और जब वाष्प प्रावस्था के लिए हम लोग कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं तो जब द्रव का था तो एक्स मतलब मोल प्रवाह का सिंबल होता है, अब वाष्प के लिए हम वाई यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होगा वाई एक इसके इक्वल होगा, तो आपने सिर्फ इतना लिख दिया यहाँ पे पी ए अपॉन पी टोटल। पी ए आपको अच्छे से पता है डियर स्टूडेंट कि पी ए का मतलब होता है सिर्फ इतना, पी नॉट ए एक्स ए। पीटी आपको क्वेश्चन में ही मार्क दिया हुआ है, पीटी हमारे पास ये हो गया। या आप कैलकुलेट करते हो पूरी वैल्यू, तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वैल्यू कैलकुलेट करने ये हो जाएगा 600, और जब टोटल अपन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टोटल कैलकुलेट आई ए हो गया हमारा फर्स्ट। देखो कंपोजिशन फिर निकालना था वही ए और बी का, लेकिन किस स्टेट पे, जब हमारा वेपर फेज में है, वाई ए की वैल्यू ये हो जाएगी। जब आप वाई बी कैलकुलेट करते हो, ये वाई ए हो गया, वाई ए हो गया हमारा, और इसी में वाई बी यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो वाई बी होगा हमारा वैसे जो पी बी अपॉन पी टोटल, और पी बी की वैल्यू, पी बी आपको पता है पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टोटल।
तो यहाँ पे वाई बी भी हम वही पीवी पी टोटल, पीवी का वैल्यू होता है आपका जो बी का प्रेशर होगा बी लिक्विड का, वो उसके मोल फ्रैक्शन मतलब प्योर स्टेट में और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के और टोटल के। पीवी आपको क्वेश्चन में मेंशन था, एक्स भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है और आफ्टर कैलकुलेटिंग हम ये वैल्यू तो इसमें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो क्वेश्चन था हमारा कि हमको लिक्विड स्टेट में भी कैलकुलेशन करना था इसका लिक्विड्स का कि कितना वेपर प्रेशर जनरेट होगा या मोल फ्रैक्शन का सॉरी कंपोजिशन कितना होगा, और उन्हीं लिक्विड्स ए और बी का वेपर फेज में कितना होगा वो कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एक्स ए होगा हमारा 0.40। जब हम एक्स बी कैलकुलेट करते हैं लिक्विड स्टेट में ही तो हमारा द्रव अवस्था में जो दूसरा आता है वो कितना आता है 0.60, और वही चीज जब हम किसका करते हैं वेपर फेज का तो वाई ए आता है हमारे पास कितना 0.3 और वाई बी कैलकुलेट। ध्यान रखना सिर्फ ये है कि जब आप वाष्प प्रवस्था के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे, वाष्प के लिए आप जो है तो जब मोल प्रभाव निकालोगे तो वाष्प के लिए हम वाई ए और वाई बी यूज करते हैं और लिक्विड के लिए एक्स ए एक्स बी। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।